तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर राहुल सर से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी बच्चे का अभी 0% हुआ है एंड 0 टू उसको 90 पहुंचना है तो उसकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। इवन राहुल सर मैं बताना चाहूंगा, राहुल सर आप लोगों के लिए बुक भी लेके आए कि आपको एक चैप्टर भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए जिसका कुछ भी नहीं हुआ है। और गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर खुद के कॉन्फिडेंस और खुद के मोटिवेशन के लिए भाई अराउंड 1000 मुझे दिखना चाहिए 90 प्लस इन केमिस्ट्री, हैशटैग 90 प्लस इन केमिस्ट्री प्लीज कमेंट बॉक्स में भर दो। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा, देखो राहुल सर ने आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है और ये देखोगे ना, ये अभी तो नहीं समझ में आ रहा है पर ये वीडियो में जाके देखोगे तो बहुत मजा आएगा। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस लिंक में वीडियो आने से पहले राहुल सर को प्यार दे दो, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो में प्यार दिया तो हम लोग स्पेशल वीडियो लाने वाले, पता है कौन सा, कि लास्ट ओनली 30 टू 40 डेज के अंदर आपको 90 तक कैसे पहुंचना है और सब्जेक्ट वाइज चीजें बताएंगे। तो गाइस रिएक्शन आपके ऊपर है, इस वीडियो पे टारगेट लाइक 2000 एंड साथ में कमेंट बॉक्स में जो मैंने बोला है कि 90 प्लस इन केमिस्ट्री है, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वीडियो का लिंक दिया हुआ है, कौन से वीडियो का लिंक, ये राहुल सर ने जो अभी लगाया हुआ इसको जाके फटाफट लाइक ठोक दो। तो राहुल सर मैं आपको माइक देना चाहूंगा और बच्चों को फटाफट बताइए कि कैसे केमिस्ट्री इनको करना है। तो गाइस अगर आपका टारगेट है कि केमिस्ट्री के अंदर 95 मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देख के आप ला सकते हो। देखो सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट लेसन है, पढ़ना कैसे थोड़ा ध्यान से देखना। देखो आप इसके पहले जब आप 10th क्लास में थे तो आप बस टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लेते थे, आपका काम हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे अभी देखो ये आपको ना अभी पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। जैसे देखो यहाँ पे पहला टॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर मैं बात करूं दूसरा टॉपिक है हमारा एमोर्फोस सॉलिड। कहाँ पे है दोस्तों? एमोर्फोस सॉलिड। तो मैं देखता हूँ ना बहुत सारे स्टूडेंट इसको रटते हैं, यार क्यों रट रहे हो? देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो आपके दिमाग में मैंने इसके ऊपर ना वीडियोस बनाए, स्टार्टिंग के 5 लेसन, वही ट्रिक आप सीख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो आप बस ये वर्ड्स याद रखो, ये देखो ये वर्ड्स आप याद रखो, बस ये 2 पॉइंट अगर आपने लिख दिया तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। बोर्ड क्या करता है पता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बोर्ड अगर या तो बोलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, 2 पॉइंट आपने लिखा, फुल मार्क्स आपको मिल जाता है, तो आपका काम हो जाता है। तो इसी तरह से आपको देखो अभी आपने यहाँ पे ये पढ़ा आइसोमॉर्फिज्म का, बस डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, आपका काम हो गया। देखो बस यहाँ पे सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक वर्ड याद रखा हो जाएगा। और देन दोस्तों अगर आप एग्जाम्पल एक एक दे दोगे, जैसे अभी देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स मेंशन कर दोगे तो और अच्छे मार्क्स है। तो ऐसे देखो हर एक के डेफिनेशंस कवर कर दिया। अब यहाँ पे ये आगे आने के बाद जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊँ, देखो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट से आप पीछे के 2-3 पेज ऐसे ही पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आयोनिक, यहाँ पे कोवेलेंट, और यहाँ पे मॉलिकुलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। तो आप क्या करो पता है, पूरा पॉइंट मत करो, कम से कम 3-4 पॉइंट करो जो आपसे इजी पॉइंट हो। हार्डनेस इस टाइम पे आप लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कवर करो, देखो फास्ट हो जाएगा। देखो यूनिट सेल का बस डेफिनेशन, देख टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हाँ देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, उसका डेरिवेशंस अगर आप मेरे वीडियोस को देख लेते हो तो फटाफट आपका कवर होगा। तो इससे ना आप लेसन जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। आप कैसे, हाँ देखो न्यूमेरिकल्स का भी मैं एक फंडा बता रहा हूँ। जैसे इसमें ना सबसे प्यारा न्यूमेरिकल यही है, और यही न्यूमेरिकल सबसे मेन न्यूमेरिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल 1-2 और है, पर ये सबसे प्यारा न्यूमेरिकल है और इसका एक डेरिवेशन है। मैंने मेरे वीडियोस में मैंने बताया भी कि किस तरह से आप फास्ट डेरिवेशन ला सकते हो। ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल के आप न्यूमेरिकल्स देखो, फटाफट आपका न्यूमेरिकल का भी पार्ट होता जाएगा, दोनों पार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया, अब सर पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखो आपके पास वेटेज है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपने इसमें से कोई भी 10 लेसन या 12 लेसन आप टारगेट करो। अगर आपका 95% मार्क्स का टारगेट है तो 12 लेसन टारगेट करना चाहिए। कोई भी आप उठा लो। जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि लेसन नंबर 1 से लेके आप यहाँ पे 6 कवर करो, जिसमें से मैंने 5 के तो इजी ट्रिक बना दी है। देन दोस्तों आप ये 3 भी फोकस कर सकते हो। बहुत लोगों ने इसमें तकलीफ होता है ये वाले पार्ट में, पर मैं बोलता हूँ ये पूरा स्किप मत करो। इसमें कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे SN1 SN2 ये सब टाइप के, जहाँ पे कुछ थियरी टाइप्स में क्वेश्चंस है, वो आप कवर कर लो। देन आप लास्ट के लेसन कवर करो। ये तो एक एक झटके में होते जाएगा 200 लेसन, तो उससे क्या होगा कि आपका काम हो गया। पर सर ये कवर कैसे करे? तो अगर देखो मुझे 12 लेसन कवर करना है, और 12 लेसन अगर मुझे कवर करना है तो मुझे ना, मैं आपको दे रहा हूं 24 डेज। हाँ ठीक है, मैं आपको 36 डेज दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 दिन में रोज का बस आप 2 घंटा आज से प्रॉमिस करो कि मुझे सर 2-2 घंटा हम रोज पढ़ेंगे। 2-2 घंटे का प्रॉमिस करो। हाँ अगर आप ये अगर समझो ये वीडियोस आगे देख रहे हो, आपके पास टाइम कम है, अभी है ये टाइम, अभी आप फॉलो कर सकते हो।
तो आपको बस क्या करना होगा पता है, रोज का 3 घंटा, और 3 घंटा आप दे दो तो आप 24 डेज में ही आप पूरा सिलेबस कवर कर दोगे अच्छे से। अगर आपने 3 दिन का 2-2 घंटे का टाइम दिया और ऐसे, तो आपका ये पहला लेसन अच्छे से कवर हुआ, अच्छे से पूरा का पूरा। और मैं तो बोल रहा हूँ 6 घंटे कवर करने की जरूरत नहीं, मेरा वीडियोस देख लो अराउंड, उसके बाद 1 घंटा पढ़ लो, पूरा काम हो गया। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटे में एक लेसन हो गया। मैंने जो वीडियोस मेरे बनाए हैं, और अपना आरसीसी तो चल ही रहा है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ऐसे कवर कर करके आपने अगर 12 लेसन ऐसे ही आप फॉर्मेट वाइज जाओ, और देखो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 36 डेज में अराउंड आपका 12 लेसन अच्छे से कवर हो जाएगा दोस्तों। 12 लेसन। आप एक गलती करते हो दोस्तों, ये 36 डेज को ना, और उसमें मैं बोलता हूं ना आप अराउंड से 5 डेज और ऐड कर लो, अराउंड ये 41 डेज कर लो। अब 41 डेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपका 4-5 दिन हो गया पढ़ के, या अराउंड जैसे आपके 2-3 लेसन हो रहे हैं तो एक दिन आप बस रिवीजन के लिए रखो। फिर जैसे 3-4 लेसन हो रहे हैं, एक दिन बस रिवीजन के लिए रखो। आप पूरा ब्रीफ नहीं पढ़ के हो रहा है, पॉइंट वाइज भी पढ़ोगे। पहले तो आप क्वेश्चन पेपर्स देखो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं ऐसे फटाफट कवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप आराम से केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आप 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस प्रिपरेशन कवर करते जाते हैं दोस्तों। जैसे ही आप किसी भी लेसन का प्रिपरेशन कवर कर रहे हो, उस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछे गए उसको एक बार रीड करो। फिर आप टेक्सुअल क्वेश्चन भी रीड करो कि आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछते हैं। अगर आप बोलोगे ऐसा फिजिक्स का भी सर बताओ, कि फिजिक्स में थोड़ी चीजें अलग होती है, तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से अगर आप रोज का बस 2 घंटा, आज से प्रॉमिस करो कि सर रोज 2 घंटा पढ़ूंगा, 36 डेज के बाद आप मुझसे मिलो और बोलो कि सर देखो मेरा केमिस्ट्री खत्म हो गया। और प्लीज मेरे आप इजी ट्रिक के वीडियोस को देखो। और दोस्तों अगर आपको मैथ का टेंशन है, आरसीसी केमिस्ट्री फिजिक्स का टेंशन है, आरसीसी में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जय हिंद दोस्तों।